मुझे वापस जाने दीजिए। मेरे पति सूर्य बाबू वो खतरे में है। खतरे में तो तू है पागल लड़की। आप लोग प्लीज अभी चले जाइए, आशु डाकी से मैं बात कर लूंगा, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। अरे हम तो 1 मिनट में चले जाएगा ना बाबूजी। पर क्या दादा? पर हमारा टेम्पू चला गया ना, अब इतना बड़ा बड़ा सामान लेके हम लोग रोड पे थोड़ी पैदल जा पाएगा। कैसे जगह मतलब? हम क्या करेगा? अरे ये इतना सब बड़ा बड़ा नगाड़ा क्या हमारे घर में रखेगा? ये घर है, कोई गोदाम थोड़ी ना है। लेके जाओ लेके जाओ। देखिए वो सब हम नहीं जानते, आप एक काम करिए, बड़ा वाला ट्रक मंगा दीजिए, हम सारा सामान लेके चले जाएंगे। दादा आप शांत हो जाइए, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप भी जरा समझिए ना, हमारे घर में पूजा, इतने सारे मेहमान आ रहे हैं, ये बड़े बड़े नगाड़े हम रखेंगे तो लोगों को थोड़ी तकलीफ होगी ना। बस एक रात की बात है ना दीदी, सुबह हमारा टेम्पू आ जाएगा, हम सारा सामान लेके चले जाएंगे। बस एक रात के लिए मैनेज कर लीजिए ना। अरे ये क्या बात हुई? ये पॉसिबल है क्या? घर के अंदर इतने... हाँ, अरे अब और क्या ही कर सकते हैं, इनकी प्रॉब्लम भी तो समझनी होगी ना। हाँ ठीक है भैया, आप एक कोने में रख दीजिए। हाँ जरा ध्यान से, किसी को असुविधा ना हो। ठीक है दीदी, हम यहाँ कोने में रख के चले जाएंगे और कल सुबह आके ले जाएंगे। नहीं दादा रुकिए, पूजा हो रही है, पूजा का प्रसाद लिए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। प्रसाद? हाँ हमारे घर में पूजा है ना, पूजा के बाद आपको प्रसाद दे दूंगी। अरे वाह, आप तो साक्षात जगधात्री का रूप है। इस बार की पूजा में तुमने मुझे बहुत कुछ दिया माँ, वो सब जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब बस मेरी यादें मुझे लौटा दो माँ, मुझे उस नयन से मिला दो जिसे सब जानते हैं, एक मेरे अलावा। अब अगर नयन की याददाश्त वापस नहीं आई तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि शाओली के अगेंस्ट नयन की गवाही के अलावा अब हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं बचा। हीरू भाई, अरे की को हो क्या रहा है? शाओली आ रहा है कि नहीं? अरे आंटी जी चिल कीजिए ना, काहे टेंशन ले रही हैं? मैडम जी अपने हिसाब से एंट्री मार लेंगी, पूजा का मजा लीजिए। बैंड बाजा बज रहा होगा, नाचिए गाइए, आ जाएंगी मैडम जी, काहे टेंशन ले रही हैं? क्या? हेलो, क्या बोल रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया क्या? नाचिएगा ये बुक्का। उठो उठो, What the hell? नयन, नयन, बौदी, नयन, मैं इस साइड देखती हूँ। बौदी, कहाँ गई? बौदी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। नहीं है, नयन, वो नहीं है यहाँ भी। कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? इसका मतलब वो नगाड़े वाले। एक साजिश थी, मुझे लगता है नयन को किडनैप किया गया है। इंस्पेक्टर मंडल, डॉक्टर सूर्य सिंह गुप्ता बोल रहा हूँ। मेरी बीवी नयन मिसिंग है सर, किसी ने उसे किडनैप कर लिया। What? आपने तो बोला था घर पर सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी थी सर, अब नहीं है। मेन गेट के पास वो बेहोश पड़े हैं। तो जरूर ये कोई प्री प्लान्ड अटैक लगता है। डॉक्टर सिंह गुप्ता, आपको किसी पर शक है? हाँ, बस एक रात की बात है ना दीदी, सुबह हमारा टेम्पू आ जाएगा, हम सारा सामान लेके चले जाएंगे। उन लोगों ने कहा था नगाड़े कल सुबह ले जाएंगे, तो वो नगाड़े भी गायब है और नयन भी। सर आई एम श्योर वो नयन को नगाड़े के अंदर डाल के ले गए हैं, यही उनका प्लान था। यू हैव टू एक्ट फास्ट सर, प्लीज कुछ कीजिए, वो लोग दूर नहीं गए होंगे।
ओके ओके, डोंट वरी। मैं अभी शहर के निकलने वाले सारे रास्ते पर नाकाबंदी लगाता हूँ और बाकी के पुलिस स्टेशन पे भी इन्फॉर्म करता हूँ। किसी भी तरीके से नॉयन को खोजता हूँ। I'll keep you informed. थैंक यू। दादा आप कहाँ जा रहे हो? नॉयन को खुद ढूंढने जा रहा हूँ मैं। टायर्स पंक्चर कर दिए गए। कैसे हुआ ये? उन लोगों का ही काम है ठामी। कुछ देर पहले नॉयन के कहने पर मैं सामने फुटपाथ पे जो लोग हैं उन्हें प्रसाद देने गया था गाड़ी लेके। तब तक सब कुछ ठीक था। मतलब किडनैप करते वक्त उन लोगों ने पंक्चर करके गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं नॉयन को ढूंढने जाऊं। मुझे रोकना चाहते हैं वो। बेटा बाबा, पुलिस चलो। सर, यहाँ पर तो पूरा ही सुनसान है। ढोल ढाक नगाड़ा कुछ भी नहीं है यहाँ। सुरजू बाबू ने तो यही एरिया बताया था। एनीवे, गाड़ी आगे लेकर चलो। पूरे शहर में नाकाबंदी है, कहाँ जाएंगे फटकर। चलो। बाबा क्या? बाबा शाश्वता क्या? क्या हुआ? हे भगवान, तुलसी मैया भी जल रही है। सोचो जल्दी कर। नॉयन का पुतला ये किसने जलाया? अमंगल, माँ जगदात्री अमंगल। अब शगुन कैसे हुआ? जल्दी करो, नहीं तो इससे पहले कि पूरा घर जल जाए। जल्दी कर। बहुत जल्दी से फायर ब्रिगेड को खबर दो। जल्दी। हे ठाकुर, शालिनी प्लीज आप अभी गेस्ट रूम में जाके बैठिए। एटलीस्ट जब तक दादा नहीं आ जाते आप अपना चाहिए रूम में। अच्छा, अब तो मैं भी देखना चाहती हूँ किसमें इतनी हिम्मत है जो सेन गुप्ता खानदान के वारिस की मां को रोक सके। है कोई? गुड। शाओली के कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। छोटा थामी, कुछ खट्टा खाने का मन कर रहा है मेरा। अचार, अचार। छोटा थामी, इस घर में बड़ी बड़ी बनिया भर की वो आम, नींबू, मिर्ची का अचार रखा है ना, वो लेके आइए। बेबी का मन कर चाहिए। चुप क्यों खड़ी है? जवाब दीजिए, कौन है आप? किससे बदला लेना है आपको? और क्यों? वो आदमी हीरू दलाल आपको गुरु माँ क्यों कह रहा था? अगर आप गुरु माँ है तो गुरु कौन है? मैंने सोचा था तो बहुत ही खास चीज है। बहुत अलौकिक शक्तियां हैं तेरे अंदर। तू तो किसी काम की नहीं निकली। सिर्फ आत्मा को देख सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ऐसे निवाला बना के तेरे मुंह में ठूसना पड़ता है। लेकिन इतना सब्र नहीं है मेरे अंदर, और ना कहानी सुनाने का इतना टाइम है। इसलिए तुझे खुद जाना होगा, ढूंढना होगा उसे जिससे तुझे बदला लेना है। मैं किससे बदला लूंगी? बदला लेने आई है शाओली। उस दिन जैसे उसको सजा दी गई ना,
उसका हिसाब चुकाने आई है। जिस तरह सबके सामने उसने अपने प्रेग्नेंट होने का ऐलान किया, मुझे तो नहीं लगता इतनी आसानी से वो मानेगी। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा प्लान है। अगर सच में वो प्रेग्नेंट हो तो, मतलब अगर वो सच बोल रही हो तो, उसके पेट में अगर इस घर का वारिस सूरजो का बच्चा हो तो। हे भगवान पोलूमी, तुम कैसे ऐसा सोच सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम भूल जा रही हो शाओली शाओली इंसान नहीं है, वो डायन है। और एक डायन कैसे उसके पेट में बच्चा पिशीमोनी, इच्छा अधूरी रह जाएगी तेरी। सुना तूने? बदला नहीं लेगी ना तो अपने उस पति के पास वापस नहीं जा पाएगी। वो हीरो, उसके लोग तो तुझे छोड़ भी दे, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी तुझे, समझी तू? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे वापस जाने दीजिए। मेरे पति सूरजो बाबू वो खतरे में है। खतरे में तो तू है पागल लड़की। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो वो तुझे बेच देंगे, विदेश भेज देंगे। और वो विदेशी लोग हवस के पुजारी, जिस्म के भूखे तुझे नोच खाएंगे, नोच खाएंगे तुझे। और अगर मेरी बात मान ली ना तो शायद यहाँ से जिंदा वापस लौट सके।